हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम अमोद कुमार है और मैं आपके लिए हिस्ट्री के लेक्चर्स लेकर आता हूं। और जो लेक्चर्स लेकर आता हूं वो एक रेंज ऑफ एग्जामिनेशंस को जो है हिट करने की कोशिश की जाती है, जिसमें आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है, प्री मेंस दोनों। ठीक है। उसके बाद यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं। पीजीटी का एग्ज़ाम है अगर आपका, तो देख सकते हैं। अगर आप बीए कर रहे हैं, ऑनर्स हो या प्रोग्राम, तो भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं। और आज हम मिडिवल इंडिया सीरीज़ का जो है ये लेक्चर करने वाले हैं। इसमें हम इकोनॉमी के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले थे, और इकोनॉमी में भी हम अदर एस्पेक्ट्स की बात जो है बाद में करेंगे। पहले हम ओवरसीज ट्रेड की बात करते हैं, ठीक है ना, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड की बात करते हैं हम। अगर प्रीवियस पीरियड्स की उसी बेसिस पर जो है हम इस समय का जो है ओवरसीज ट्रेड जो है कैसे ग्रो कर रही थी, क्या हो रहा था एक्चुअली में, जो इकोनॉमिक पैटर्न जो है इस समय इस टाइम का क्या था, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। तो हम उसके बाद जो है आप देखेंगे कि इस समय क्या है कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें एक रिकवरी का जो है हमें फेज़ दिखने को मिलता है। ठीक है। जैसे कि आर.एस. शर्मा जो है कहते हैं, आपको पता है कि जो अर्ली मिडिवल का फेज़ था, मतलब करीब करीब 500 से 1000 का जो है ये जो फेज़ था, इसमें सोशल पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक क्राइसिस की जो है वो बात करते हैं। और इंडिया जो है एक विलेज कम्युनिटी में जो है वो छोटे छोटे गांव में जो है क्लोज्ड इकोनॉमी में जो है वो बंधा हुआ था। ठीक है, ऐसा आर.एस. शर्मा का मानना है। पर इस चीज़ को क्या हम चैलेंज कर सकते हैं? क्या हम जो है ट्रेड का जो है डेवलपमेंट इस समय देख सकते हैं क्या? तो चलिए आइए हम इस बारे में जो है बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की कि जो अर्ली मिडिवल फेज़ था, जैसे जस्ट इससे पहले का फेज़ था, अर्ली मिडिवल का फेज़ जो है आपको पता है 600 से लेके 1200 सीई का होता है। ठीक है ना। अर्ली मिडिवल जो है एक ऐसा फेज़ है जहां आपको कुछ मिडिवल के ट्रेड्स मिलते हैं, मिडिवल इंडिया के जो है मिडिवल पीरियड के ट्रेड्स मिलते हैं, सोसाइटी, इकोनॉमी और जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसमें, और कुछ जो है मिडिवल इंडिया के ट्रेड्स मिलते हैं। इसलिए जो है इसको एक ऐसा फेज़ में जो है बांटा गया है जिसमें हमें दोनों पीरियड के जो है कुछ चीज़ें और एक ट्रांजिशन का फेज़ दिखता है। ठीक है। इसको लेकर डिबेट भी हैं बहुत सारे, पर उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। ठीक है। नेचर जो है इस पीरियड का है, उसके बारे में डिबेट है। ठीक है। हिस्टोरियंस के बीच में एक अग्रीमेंट जो है नहीं है, तो हम उसके अंदर अभी नहीं जाएंगे। हमारा जो अभी मेन कंसर्न है वो ये है कि हम ओवरसीज ट्रेड को जो है हम देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के थ्रू जो है हम जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, और भी देखिए हमने ट्रेड जो है इकोनॉमी जो है हमने दिल्ली सल्तनत का ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है ना। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की इकोनॉमी जो हमने ऑलरेडी कर रखा है। मुगल इंडिया का जो है जो इकोनॉमी का एक ये पोर्शन है ओवरसीज ट्रेड। ठीक है ना। तो उसमें जो है ये वाला पोर्शन हमारा छूटा हुआ था। और मुगल इंडिया का भी जो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट हम देखेंगे अभी चल के बाद में। ठीक है। पहले हम ओवरसीज ट्रेड देख लेते हैं कि इस समय जो है क्या जो बदलाव है वो हो रहे थे। हालांकि 15वीं सेंचुरी जो है आपका ये वाला मुगल इंडिया के पहले ही होता है। आपको पता है कि 1526 से जो है मुगल पीरियड जो है स्टार्ट होता है। उससे पहले 15वीं सेंचुरी कहने का मतलब जो है 1500 तक है ना, इससे ऊपर नहीं। चलिए, तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस वाले पीरियड में क्या है, कि हम क्या देखते हैं कि लार्ज स्केल जो है लैंड ग्रांट्स होते हैं, है ना। और जो इकोनॉमी है वो एक इकोनॉमी इस तरह का है कि अग्रेरियन इकोनॉमी है। मतलब ट्रेड को बहुत ज़्यादा इस समय बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था। ठीक है ना। और इस समय जो है अब खास कर जो इंडियन ओशियन ट्रेड की हम बात करेंगे तो बहुत ही 9 के बराबर था, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि 9 के बराबर था। 8वीं सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो है हमें अरब मर्चेंट्स जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। अरब्स के जो है द्वारा इंडियन ओशियन में ट्रेड किए जा रहे हैं। हम अभी उस पर डील करेंगे, अभी बताएंगे उसके बारे में। ठीक है ना। ठीक है। हम आगे से इसको आईओटी ही लिखेंगे, इंडियन ओशियन ट्रेड को, है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। तो
हम देख रहे हैं क्या कि इंडियन ओशन ट्रेड को जो है इस समय इस टाइम पीरियड में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 8th सेंचुरी से अगर हम 15th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर बनाती है इसको, है ना। तो अगर हम इसको देखें, देखिए क्या है कि एक हम रफ मैप बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, एक रफ मैप बनाते हैं हम, और इसमें क्या है, इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो है इधर अफ्रीका है, इधर कहीं मोजाम्बिक है, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए ये रेफरेंस के लिए हमारा जो है मैप हम इंडियन ओशन का रख लेते हैं। इधर आपको पता है ये अरबियन सी है, और इधर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और ये हमारा इंडियन ओशन रीजन है, ठीक है ना, पूरा का पूरा, है ना। ये इंडियन ओशन कह लीजिए खाली। इधर कहीं श्रीलंका है, आपको पता है, इधर कहीं छोटे छोटे मालदीव्स हैं, और इधर हमारे छोटे छोटे कुछ आइलैंड्स हैं, इधर भी कुछ आइलैंड्स हैं ना। चलिए हम उसके बारे में अभी नहीं बात करेंगे। तो ये जो है मोर और लेस हमारा मैप है, ठीक है। ओवरसीज स्टेट देखने के लिए हमारा बेसिकली जो है ये मैप है। और इधर से कहीं से यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है ना, इधर से मेडिटेरेनियन सी है कहीं, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या, जो अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड है उसमें क्या है कि जो इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है ना। इंडिया में क्या है कि आप देखेंगे कि ये एक ऐसा पोजीशन पे है जहां आप देख रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन में, ये पूरे रीजन में जो है इंडिया जो है वो बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन जो है होल्ड करता है, ठीक है ना। बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन होल्ड करने का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि इससे बेहतर जो है पोजीशन में कोई भी नहीं होल्ड कर रहा है। अरबियन सी पे भी कंट्रोल कर सकता है, बे ऑफ बंगाल पे भी कंट्रोल कर सकता है, और इंडियन ओशन पे भी जो है वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। प्लस सपोर्ट में क्या है कि आप देख रहे हैं कि एक वास्ट जो है लैंड मास है ना। ये पूरा जो है एक वास्ट लैंड मास है जहाँ वेराइटी ऑफ थिंग्स जो है, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है बनते हैं, और उन प्रोडक्ट्स को जो है हम वर्ल्ड मार्केट में ईजिली जो है सेल या वहाँ से जो है खरीद सकते थे कंजम्पशन के लिए, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था और अभी भी है, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं, उसके बाद क्या है कि जो इंडियन ओशन है, ये जो इंडियन ओशन है, ये इंडिया और अफ्रीका के कुछ कम्युनिटीज़ को हमेशा से जो है आपस में बाइंड करने का जो है एक रोल प्ले किया है ना। बहुत एंशिएंट टाइम से जो हमारा जो है लिंक जो है अफ्रीका से है, ठीक है, ये भी आप नहीं भूलेंगे। उसके बाद जो है आप ये देखेंगे कि हाँ चलिए, उसके बाद जो है आप देखेंगे कि जो ट्रेड जो ओवरसीज़ ट्रेड का एक जो हिस्टोरियोग्राफी है, आप हिस्ट्री डोमेन में अगर आप देखेंगे कि ओवरसीज़ ट्रेड है, ओवरसीज़ ट्रेड के जो डोमेन है उसमें क्या है कि एक गैप देखने को मिलेगा। क्या गैप देखने को मिलेगा कि आप देखेंगे कि जो मेरीटाइम ट्रेड की हम अगर बात करते हैं तो हड़प्पा और जो मेसोपोटामिया है, इनके बीच देखने को मिलता है, किसके थ्रू, ये जो है इस वाले रीजन के थ्रू, ठीक है ना। एक मेरीटाइम ट्रेड जो है देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ से इस रीजन के थ्रू, ठीक है। और आपको पता है यहाँ से जो है दो नदियाँ निकलती है, इस रीजन से दो नदियाँ निकलती हैं, ठीक है ना, जिसका नाम है यूफ्रेटस और टिग्रिस, ठीक है। इसको दजला और फरात बोलते हैं हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। यूफ्रेटस है और टिग्रिस है, ठीक है, दो नदियां हैं और दोनों इस तरफ जो है बहती हैं। और यहाँ पर कहीं जो है यहाँ पर जो है कहीं अक्कड़ जो है वो अक्कर और सुमेर जो है सिविलाइजेशन जो है यहाँ पर डेवलप की थी, ठीक है ना। तो इस रीजन से हमें हड़प्पा के रीजन्स में जो है हमें ट्रेड देखने को मिलता है इस रूट से, ठीक है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है यहाँ पर कहीं, ठीक है ना। गल्फ ऑफ ओमान है ये, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है। अगर आप चाहें तो लिखते चलेंगे, ठीक है,
ये सब, क्योंकि मैं लिखूँ ये समझा के मिटा दूंगा आपको आपके लिए, है ना। यहाँ पर गल्फ़ ऑफ ओमान है, तो गल्फ़ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होते हुए जो है जो सुमेर है और अक्कर है, वहाँ से जो है हमारा ट्रेड होता था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ की स्टडी की गई है पहले, ठीक है। लेकिन क्या है कि जब हम देखते हैं कि जो इस टाइम पीरियड है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जो है, तो हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे फर्स्ट सेंचुरी बीसी और 250 फर्स्ट सेंचुरी बीसी और 250 सीई, इनके बीच भी जो है हमें बहुत सारे जो है रोमन ट्रेड देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। रोमन ट्रेड जो है इधर मेडिटेरेनियन होते हुए यहाँ से ऐसे होता था, ठीक है, ऐसे रेड सी से होते हुए, है ना, या फिर इससे होते हुए, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता था। पर क्या है कि उसके बाद जो है हम देखते हैं कि ये 250 सीई के बाद 250 एडी के बाद सीधे हमें जो है यूरोपियन के आने के बाद जो है 1498 के बाद का जो है हमें ओवरसीज स्टेट के बारे में पढ़ने को मिलता है। मतलब बीच के जो है वो बीच के करीब 1000 साल जो है वो गायब हो गए बिल्कुल, ठीक है ना। हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेंड में रहा ही नहीं, हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा जो है इस पर काम नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि हमें फिर देखने को क्या मिलता है इस टाइम पीरियड में। अगर हम चाह रहे हैं कि भाई हमें अगर जो ट्रेड है, ओवरसीज ट्रेड है, वो हमें देखना है, तो हम कैसे देख सकते हैं फिर, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि जो एक आर एस शर्मा है, आपको पता होगा आर एस शर्मा एक बहुत ही रिनाउंड हिस्टोरियन है। तो उनके हिसाब से क्या है कि जो 10th सेंचुरी है ना, 10th सेंचुरी में क्या हुआ कि इसके बाद जो है ट्रेड कॉमर्स का जो है बढ़ना स्टार्ट हुआ। इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले अर्ली मिडिवल फेज में आपको देखेंगे कि जो टाइम पीरियड है इसमें क्या हुआ कि सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी थी, ठीक है ना। आप लिखते चलेंगे इसे। ये क्या था, ये जो है एक इनक्लोज्ड जो है इकोनॉमी थी। जोग्राफिकल जो बच्चे हैं ग्रेजुएशन वाले, उनको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। एक बंद इकोनॉमी का क्या मतलब होता है कि वहाँ जो है जो भी पर्टिकुलर चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है वो पर्टिकुलर गांव में ही जो है बिक जा रही है ना। उसी गांव के लोग जो है आदान प्रदान कर रहे हैं, वो इस गाँव के बाउंड्री से बाहर नहीं जा पा रहा है ट्रेड के लिए, ठीक है ना। तो एक क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। और इससे क्या हुआ ना, क्लोज इकोनॉमी के कारण जो है ना ट्रेड जो है वो नहीं हो रहा था, ठीक है। अगर ट्रेड नहीं होगा तो क्या होगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होगा क्या, ये भी नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल जो है वहाँ पहुँच ही नहीं रहा है। फिर क्या होगा, अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नहीं होगा तो इनके हिसाब से जो है जो अर्बनाइजेशन है वो एक अर्बन डिके में जाता है ना। अर्बन डिके की बात करते हैं कि डी अर्बनाइजेशन हो रहा था, शहरों का पतन हो रहा था, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या हो रहा था, इसी के साथ साथ मनी इकोनॉमी का भी जो है पतन हो रहा था, है ना। आपको पता होगा कि जो 7th सेंचुरी में जो है वो हिस्टोरियंस वो क्या कहते हैं, चाइनीज पिलग्रिम्स आए थे, वो कौड़ियों का जो है प्रचलन की बात करते हैं, है ना। तो अगर कौड़ियों के प्रचलन की बात करते हैं तो आप ये चीज़ क्लियर है कि उस टाइम जो है मनी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा जो है डिक्लाइन में थी, बहुत ज़्यादा इनके पास सोने नहीं थे मनी इकोनॉमी को करने के लिए, है ना। तो इसलिए क्या है कि आप देखेंगे कि मनी इकोनॉमी जो है वो ये था, ठीक है। तो आर्य शर्मा के हिसाब से जो है क्या है कि 1000 सीई जो है ये एक टाइम पीरियड ऐसा है जब ये ट्रेड और अर्बन लाइफ का जो है फिर से जो है रिवाइवल स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन इस चीज़ से क्या है कि KN चौधरी एक हिस्टोरियन अलग हैं, इनका बेसिकली काम जो है ना इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ी है। KN चौधरी का मानना है कि ऐसा नहीं है। KN चौधरी कहते हैं कि 8th सेंचुरी में ही जो है अरब जो है मर्चेंट्स और जो इंडियन मर्चेंट्स हैं इस वाले रीजन के, इंडियन मर्चेंट इस वाले रीजन के जो हैं वो ट्रेड में जो है ओवरसीज ट्रेड में जो है भाग लेते हैं, और ट्रेड जो है इस समय हमें देखने को मिलता है, अच्छे खासे डेवलपमेंट जो है होने लगता है, ठीक है। और इस चीज़ के हमें रिटन एविडेंसेस में मिलते हैं, ठीक है। रिटन एविडेंसेस जो है जैसे जो पर्शियन ट्रेडर्स यहाँ आते थे, है ना, जो अरबियन ट्रेडर्स यहाँ पर आते थे, वो अपने साथ साथ जो है वो एक लार्ज वॉल्यूम जो है वो जो
उनके द्वारा ट्रैवल किया जाता था उसके बारे में जो छोड़ के जाते हैं, तो उसके बेसिस पर क्या है कि हम ये देखते हैं कि 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो है वो ट्रेड और कॉमर्स का जो है खास के जो है वो ओवरसीज स्टेट की अगर हम बात करते हैं, विदेशी व्यापार की बात करते हैं, तो उस हिसाब से हमें इस समय जो है वो देखने को ऐसा मिलता है कि ये जो है ऐसा फेज है जब विदेशी व्यापार जो है बढ़ने लगा था। ठीक है, तो अब क्या है कि हम फिर क्या है कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो क्या है कि सोर्सेज फिर हमारे पास क्या है कि भाई हम इस समय का जो है ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में क्या कहते हैं रिसर्च करें या देखें, है ना। तो सोर्सेज बेसिकली लिटरेरी सोर्सेज ही इस समय हमें मिलेंगे। और उन सोर्सेज में क्या है कि अब लिटरेरी में जो है हमें क्या देखने को मिलता है, आर्कियोलॉजिकल में वही फिर आपको मिलेगा जो पोर्ट टाउन्स हैं वहाँ पर क्या चीज़ें मिली हैं नहीं मिली हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल तब होता है जब आप उसको लिटरेरी सोर्सेज से जो है वो कॉर्पोरेट करें, ठीक है ना, उसको कंपेयर करें, है ना। तो संस्कृत लिटरेचर देखने को मिलता है, संस्कृत इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं, इंडिजिनस टेक्स्ट में जो है वो ट्रेड और कॉमर्स का जो है हमें देखने को मिलता है रेफरेंसेस, है ना। ठीक है, उसके बाद जो है अरबिक एंड पर्शियन अकाउंट्स भी देखते हैं, ठीक है ना। है ना, सुलेमान है, इब्न बतूता है, इन सब का जो हम देखते हैं, ठीक है, आगे चल के। उसके बाद चाइनीज़ जो है हमें चाइनीज़ एनाल्स भी देखते हैं और चाइनीज़ जो है ट्रैवलर्स भी जो है हमें देखने को मिलते हैं ना। ट्रैवलर्स भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो है इटालियन ट्रैवलर्स मिलते हैं, आने स्टार्ट हो जाते हैं, आपको पता है। इटालियन ट्रैवलर्स मिलते हैं, मार्को पोलो वगैरह, है ना, आपको पता है। चाइनीज़ ट्रैवलर जो है वो मा हुआन है इस टाइम पे, है ना, ये आप लिखते चलेंगे। तो क्या है कि इतने जो है एक रेंज ऑफ सोर्सेज जो हमें देखने को मिलते हैं, पर ये जो सोर्सेज हैं ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन पे जो है एक जो सोर्स में जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही कम है, मतलब बहुत एडिक्वेट नहीं है, ठीक है ना। तो इनएडिक्वेट जो है वो हमें सोर्सेज हैं ये, ठीक है। और क्या है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही स्कैटर्ड है, ठीक है ना। मतलब बहुत ही बिखरा उखड़ा जो है वो इंफॉर्मेशन इन सोर्सेज में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है स्टैटिस्टिकल जो डेटा है वो बहुत कम है, जैसे कि भाई कितना टन क्या ले जाया जाता था, क्या वो किया जाता था, इसका डेटा हमें बहुत कम है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डेटा ये भी जो है बहुत कम अमाउंट मिलता है। तो क्या है कि इन सोर्सेज का जो है लिमिटेशंस भी है ना, कि ऐसा नहीं है कि जो है वो सब कुछ जो है इसमें लिखा हुआ है। एक हिस्टोरियन का फिर काम होता है कि उन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके जो है एक बिगर पिक्चर जो है प्रेजेंट करना आपके लिए, ठीक है ना, कि क्या जो है उस समय हो रहा था। एक और जो है जो लेटर्स हैं जेविस मर्चेंट्स का, जो ज्यूज़ हैं, है ना, ज्यूज़ मर्चेंट्स जो है इस टाइम में होते थे, उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो इंडिया में जो ट्रैवल के थ्रू जो है होता था उसके बारे में भी जो है ये है चर्चा है, ठीक है ना। हमने जब सिंध जो अरब इन्वेजन सिंध की बात की थी हमने, तब हमने बात किया था कि एक सोर्स है चचनामा, ठीक है ना, वहाँ का लोकल जो है कोई व्यक्ति लिखा था। और उस सोर्स में ना ये चीज़ बात की गई है कि जो सिंध रीजन है, आपको हम मैप पे दिखाते हैं क्या कौन सा सिंध रीजन है, ये वाला जो है ना पूरा रीजन जो है ये सिंध कहलाता था, ठीक है। वो सुने हैं ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, वो वाला सिंध है, ठीक है ना। तो सिंध ये जो रीजन था, इसका जो है जो नॉलेज है वो हमें देखने को मिलता है कि जो मर्चेंट्स थे, अरब मर्चेंट्स थे, उनके पास बहुत ज़्यादा जो है इस रीजन का जो है वो नॉलेज था। क्यों? क्योंकि ट्रेड रूट यहाँ से पास होती थी, ठीक है ना, ट्रेड रूट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पास होती थी। तो अरब मर्चेंट्स को जो है ऑलरेडी इनके बारे में बहुत पता था। तो जो इन्वेजन हुआ था तो क्या है कि वहाँ का जो रूलर था उसने जो है इन
ट्रेडर्स से जो है उसने बहुत सारी जो है मदद ली थी, ठीक है, कि रूट वूट के बारे में या फिर जो भी है इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि चचनामा भी हमें ये बताता है कि ट्रेड जो है इस समय सिंध रीजन से हो रहा था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि फिर जो रिवाइवल होता है 8th सेंचुरी के बाद जो है ना, जो के.एन. चौधरी कहते हैं कि 8th सेंचुरी बाद जो है रिवाइवल होने लगता है। तो इस समय जो है क्या मतलब ऐसा क्या कंडीशन होता है कि इंडियन ओशियन रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हो जाता है, ये वाला रीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेड के लिए, है ना। ये पूरा रीजन जो है आप देख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं इंडियन ओशन में वो मतलब एक, जैसे के.एन. चौधरी का मानना है कि एक मिनट, के.एन. चौधरी का ये मानना है कि जो इस्लाम है, इस्लाम के स्पिरिट जो है, जैसे इस्लाम है, इस्लाम के स्पिरिट के कारण जो है इस्लाम के स्पिरिट के कारण जो है ना इंडियन ओशियन रीजन में ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। और 8th सेंचुरी के बाद जो है हमें देखने को मिलता है कि अरब से जो है सिंध जो है अनेक्स करता है अरब, और इंडियन जो वेस्टर्न कोस्ट है उससे जो है ये वाले कोस्ट से जो है ट्रेड होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जब हमें ये देखने को मिलता है कि इस्लाम के उदय के साथ साथ जो है ट्रेड का भी जो है हमें उदय देखने को मिलता है ना। ओवरसीज स्टेट की ही हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे कि जो सेलिंग पैटर्न है वो फिर क्या रहेगी होगी, ठीक है ना। सेलिंग पैटर्न की हम बात करेंगे। अरे भाई वो अगर ये मेरे टाइम ट्रेड है तो उड़ के तो नहीं आएंगे, है ना। बेसिकली क्या है कि वो एक वेसल के थ्रू जो है ये आएंगे, है ना। एक जहाज़ होगा इस तरह का, है ना, आपको पता है अभी पानी के जहाज़ बनाते होंगे, तो इस तरह का जो है एक जहाज़ हुआ करता होगा, और उसमें जो है लोग चढ़ के जो है आप लोग ऐसे ऐसे करके जो है आते होंगे, ठीक है। तो ये सेलिंग पैटर्न जो है किस तरह से जो है वो था, ठीक है। तो सेलिंग पैटर्न में हम देखेंगे क्या कि चलिए हम एक अलग सा जो है कलर कोई और ले लेते हैं क्योंकि फिर हौच पौच हो जाएगा। तो जो सेलिंग पैटर्न है, देखिए सेलिंग पैटर्न क्या होता है कि कहीं से जो है इधर से इक्वेटर पास होता है, ठीक है, यहाँ से कहीं से इक्वेटर पास होता है, ठीक है। और इक्वेटर पास होता है तो क्या होता है कि जो मानसून विंड है वो इस तरह से जो है वो जाएगी, ठीक है ना। तो मानसून विंड जो है आप इस तरह से अगर जाएगी, ठीक है ना, तो आप देखे होंगे कि जो ये जो है ये जो नाव होता है, नाव में एक बड़ा सा पर्दा लगा होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा फिल्मों में एक बड़ा सा जो है वो पर्दा लगा होता है, और उस पर्दे के थ्रू क्या है कि उसका डायरेक्शन जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसको अपने हिसाब से जो है घुमाना और उसको जो है ये करना, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर है तो इन हवाओं का जो है यूज़ करके वो यहाँ पहुँच सकता है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति जो है यहाँ है तो वो भी यहाँ पर पहुँच सकता है ईजिली, ठीक है ना, हवाओं का जो है इस्तेमाल करके, है ना। क्योंकि वो जो है इसको इस तरफ जो प्रोपेल करेगी, इस तरफ जो है वो करेगी, अगर सही से सही डायरेक्शन से जो है उसको लगाया जाए तो, ठीक है। तो क्या है कि मानसून विंड का बहुत इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और मानसून विंड का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है क्या है, तो क्या है कि ये आप देखेंगे कि जो एक टाइम पीरियड है जनवरी से जून से सितंबर, ठीक है ना, एक समय है जून से सितंबर, ठीक है ना। तो इस समय जो है मानसून विंड इस तरफ रहता है, इस तरफ जाता है, ठीक है ना। और एक जो है रिट्रीटिंग मानसून होता है, ठीक है ना। रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है कि वापस वही मानसून जो है वो आती है, ठीक है। इस तरह से इस तरह का एक पैटर्न होता है, ठीक है। इस तरह के पैटर्न से जो है रिट्रीटिंग मानसून जो है वो हमारा देखने को मिलता है अक्टूबर से जनवरी के बीच में, ठीक है। तो क्या है कि जो वो ट्रेडर्स जो है यहाँ से सामान लेके जाते थे जून से सितंबर के बीच, वो अक्टूबर से जनवरी के बीच फिर वहाँ से वापस आ जाते थे उन्हीं मानसून विंड का जो है इस्तेमाल करके, ठीक है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि इस समय हमें ट्रेड जो है वो मानसून विंड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, ठीक है ना। ये एक सेलिंग पैटर्न हमें देखने को मिल गया कि इस तरह से जो है सेलिंग होती होगी, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है कि फिर देखिए अब जो सेलिंग पैटर्न होती थी तो क्या है कि वो वैसे ही मतलब ऐसे थोड़ी है कि कोई एक
क्या कहते हैं वो कोई भी एक जगह पर जो है वो ऐसा कर रहे होंगे कि भाई कहीं एक पर्टिकुलर जगह से जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, तो क्या है कि वेस्टर्न कोस्ट में जो है आप देखेंगे शिराफ, कीस, हरमुज है ना, ये सब जो है एक पर्शियन गल्फ में जो है ये सब जगह थी, ठीक है ना। अल फुत्सत जो है यहाँ था, है ना, कायरो के पास है, यहाँ पर कहीं कायरो है, इजिप्ट की राजधानी वहाँ पर है, ठीक है ना। फिर ये वाले रीजन में बहुत सारे पोर्ट थे, है ना, तो ये वाले रीजन यहाँ से ऐसे करके जाते थे, आते थे, है ना, इस तरह से जो है ट्रेडिंग पैटर्न था। इस तरह से मालाबार में भी जो है ट्रेडिंग पैटर्न्स होते थे, वहाँ से भी लोग जाते थे, है ना। तो इस वाले जो है ये आपका बेसिकली क्या है, ये कोंकण कोस्ट है, ये मालाबार कोस्ट है, और ये कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, हम अभी इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, ठीक है ना। और यहाँ जो है एक इंडस रिवर बहती है, आपको पता है इंडस रिवर, वहीं सिंधु नदी, और यहाँ पर फिर एक पोर्ट है, ठीक है ना। और इस जगह पे भी पोर्ट है गुजरात में, हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली जो पोर्ट है वो इस तरह से जो है हमें देखने को मिलता है। और अर्ली मिडिवल में जो पोर्ट थे बरोच, कावेरीपट्टिनम, ताम्रलिप्ति, है ना, कावेरीपट्टिनम और ताम्रलिप्ति इधर है, ठीक है ना, और जो बरोच है वो इधर है कहीं, ठीक है। तो इन सब पोर्ट का जो है, पोर्ट सिटीज़ का जो है डिक्लाइन होता है, ठीक है ना। हम इधर लिख देते हैं जो पुराने समय में, इधर हम एक और मैप बनाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा नहीं बना है पर आपको समझाने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो है रीजन है, और इस रीजन में क्या है कि हाँ चलिए, ये आपका साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया। इसको आप ध्यान रखेंगे कभी भी हम बात करेंगे तो, मतलब ये वाला पूरा रीजन जो है वो, ये श्रीलंका है, आपका पता है आपको, ठीक है। और इधर जो है रेड सी है ये, और ये पर्शियन गल्फ है, ठीक। तो अब देखेंगे क्या है कि जो अर्ली मिडिवल के जो पोर्ट थे वो मतलब ये ऑलरेडी जो है वो ख़त्म हो चुके थे, ठीक है ना। और उसके बाद जो है एक इधर आपको जो है मेडिटेरेनियन सी है, ठीक। तो आप क्या देखेंगे कि जो अरबियन पेनिनसुला है, वो अरबियन पेनिनसुला पे एक समय पर 620-632 के बीच में जो है इस्लाम का जो है उदय होता है, ठीक है ना, अरबियन पेनिनसुला पर। और फिर क्या है कि इस्लाम जो है इस तरह से जो है एक बड़े रीजन में जो है एक्सपैंड करता है, ठीक है ना। पहले जो है इसका साउथवर्ड एक्सपेंशन होता है, फिर जो है ये इधर भी एक्सपैंड करता है, इधर एक्सपैंड होके क्या है कि ये पूरा जो है पूरे मिडिल ईस्ट पर, सिंध को लेके जो है पूरी जगह पर जो है वो फैल जाता है। अब ये बताने का पर्पस ये है कि ये जो एडिशन हुआ है, आपको देख रहे हैं, ये एडिशन जो हुआ है, ये अब्बासिद खलीफा के टाइम में जो है, अब्बासिद खलीफा के टाइम में जो है ये एक्सपेंशन होता है, ये वाला एक्सपेंशन, ठीक है ना। और ये पहले वाला जो एक्सपेंशन आप देख रहे हैं, ये जो है उमैयद खलीफत के टाइम में जो है ये वाला एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी उमैयद खलीफत की अगर हम बात करेंगे तो उनका बहुत ज़्यादा जो है पर्शियन गल्फ पे कंट्रोल नहीं होगा इन कंपैरिजन अब्बासिद खलीफत का, ठीक है ना। तो पूरा इंडिया ही मिट गया भाई, ठीक है। चलिए, तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है अरब इन्वेजन होता है सिंध में, आपको पता है, और सिंध का इन्वेजन होने के बाद सिंध का एनेक्सेशन हो जाता है पूरे सिंध का, और ये जो है फिर इसमें मिला लेते हैं अब्बासिद खलीफा, ठीक है ना। तो ये जो है पूरा रीजन आप देख रहे हैं। तो यहाँ से जो ट्रेड है ना, जो ट्रेड का जो एक लिंक है वो बहुत ज़्यादा हमें इस समय जो है देखने को मिलता है कि बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है आप देखे हैं कि फातिमिद खलीफा है जो यहाँ पर इजिप्ट में होता है, ठीक है ना। ये भी जो है इस समय जो है ट्रेड एंड कॉमर्स को, रेड सी कॉमर्स को जो है ये कंट्रोल करता है, और यहाँ से जो है ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोट करता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि इंडिया में जो पोर्ट्स थे, ठीक है, वो कहाँ पर जो है किस तरह से उनका जो है वो
ट्रेड में जो है क्या रोल था, तो उसके बारे में भी हम अभी देखेंगे कि अगर हम ट्रेड की बात करें तो ये हम एक चलिए अफ्रीका है, ये हमारा इंडिया है प्यारा सा, और इधर साउथ ईस्ट एशिया आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। और यहाँ पर श्रीलंका है, और ये हमारे छोटे छोटे से आइलैंड है ना, लक्षद्वीप वाले, उधर अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है ना। तो अब देखिए कि इधर मोजाम्बिक है, ठीक है। चलिए तो अब हम एक बिगर पिक्चर की बात करते हैं, ठीक है ना। बिगर पिक्चर की अगर हम बात करेंगे, इधर मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ से कहीं एक बहुत छोटा सा कैनाल है जिसको सुएज कैनाल कहते हैं, वो कनेक्ट करती है ना मेडिटेरेनियन को और उसको। अभी मॉडर्न सेंस में, पुराने समय में ऐसा नहीं था, ठीक है ना। पुराने समय में इतना लोग जो है पैदल ट्रैवल करके या ऊँट पे ट्रैवल करके जो है पूरा करते थे रेड सी से मेडिटेरेनियन में जाने के लिए, है ना। और मेडिटेरेनियन से होकर जो है ये लोग फिर यूरोप में जाते थे, ठीक है। तो अभी देखेंगे क्या है कि जो फर्स्ट जो है हमारा लाइन है वो ऐसा है कि यहाँ पर मकरान कोस्ट है ये, ठीक है ना। इसको मकरान कोस्ट बोलते हैं, ये वाला कोस्ट लाइन को, ठीक है। और ये इंडस कोस्ट लाइन से जो है, इंडस वाला आपको पता है कि यहाँ से एक नदी निकलती है बहुत लंबी सी जिसका नाम है इंडस, ठीक है। और इंडस नदी जो है यहाँ पर इंडस डेल्टा बनाती है, और इंडस डेल्टा पे जो है एक क्या कहते हैं, एक वो था पोर्ट था जिसका नाम क्या था, दैबुल, ठीक है ना। तो दैबुल और मकरान कोस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन जो है होल्ड करते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों ही एक कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़रूरी थे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो ये आपका गुजरात का रीजन है, सॉरी ये आपका गुजरात का रीजन है। और यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, ठीक है ना, स्तंभक और सोमनाथ। मैं लिख देता हूँ नाम। इसी को ना कम्बे बोलते हैं, गल्फ ऑफ कम्बे, खंभत, ठीक है ना, ठीक है। और नीचे जो है इसके जस्ट सोमनाथ है, ठीक है ना, पोर्ट है, मंदिर नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है गुजरात वाला जो पोर्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए था, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल रीजन है हमारा जो ट्रेडिंग जिसकी हम ओवरसीज ट्रेड की बात कर रहे हैं उसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वीके जैन है एक हिस्टोरियन, उनका मानना है, कैसे करूँ, हाँ ठीक है, एक हिस्टोरियन है वीके जैन, उनका ये मानना है कि जो चालुक्य रूलर्स थे, चालुक्य रूलर्स है ना, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है इंटीग्रेशन का, ट्रेड के इंटीग्रेशन का। क्यों भाई, ऐसा क्यों था? तो इनका ये मानना है कि चालुक्य रूलर्स ने जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड की थी, उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर का विकास हुआ, ठीक है। एग्रीकल्चर का विकास हुआ तो क्या है कि इंटरनल ट्रेड जो है डेवलप हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एग्रीकल्चर का विकास होने से क्या हुआ, इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड का जो है विकास हुआ, है ना। और इसने ही क्या किया कि एक वास्ट जो एक हिंटरलैंड है, जो एक रूरल इकोनॉमी है ना, उसको कनेक्ट किया, है ना, किस चीज़ से, पोर्ट से। ये वाले जो पोर्ट्स हैं इसको कनेक्ट किया इंटरनल इकोनॉमी से, ठीक है। और इंटरनल इकोनॉमी से जब कनेक्ट होता है तो क्या है कि एक जो है, मान के चलिए कि जो यहाँ से कोई चीज़ अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसको यहाँ लाना पड़ेगा, और इसके लिए जो है जो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना था वो चालुक्यन रूलर्स ने, चालुक्यन किंग्स ने जो है किया था, ठीक है ना। तो ये जो है आप ध्यान रखेंगे, पूरी जो है स्टोरी ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं, आप लिखते चलेंगे हाँ साथ साथ, ठीक है ना। चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो हमने इस रीजन की बात कर ली। उसके बाद एक ये वाला रीजन है, इसको कोंकण कोस्ट कहते हैं, ठीक है ना।
कोंकण, ठीक है ना। इसमें 3 जो है वो इम्पोर्टेंट वो है, ठीक है, 3 इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं जिसमें सिस्तनका, चंद्रपुर, चौल, है ना, इसको सेमूर भी बोलते हैं। ये 3 जो है पोर्ट हमें देखने को मिलता है इस रीजन में, ठीक है ना। हालांकि क्या है कि इन 3 पोर्ट्स में हमें उतना ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है जितना ये पोर्ट्स जो है डेवलप कर रहे थे, और ये पोर्ट्स जो है इतना ज़्यादा वो हमें जो एक रिमिटेंसेस है उसको प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है ना। क्यों? इसके पीछे कोई लॉजिक होगा भाई, तो लॉजिक है, अभी बात करते हैं उसके बारे में। लॉजिक ये है कि जो ये रीजन है अगर आप देखें, ओके चलिए, ये जो रीजन है ना वो यहाँ से लेके ये जो है ना, ये पूरा का पूरा जो है एक ज्योग्राफिकल बैरियर है यहाँ पर, ठीक है ना। और इसको हम जानते हैं वेस्टर्न घाट्स के नाम से, माउंटेन रेंजेस है बेसिकली वो, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर कुछ स्कैटर्ड जो है माउंटेन रेंजेस है जिनको हम ईस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं, पूरे को, ठीक है ना। ये कंपैरेटिवली अपनी हाइट में छोटे होते हैं, है ना, इनकी हाइट कम होती है, इनकी हाइट ज़्यादा होती है, और ये इस तरह से स्लोप जो है इस तरह से बनाते हैं, ठीक है ना। मतलब वेस्ट साइड में बहुत ऊंचा और ईस्ट साइड में जो है ये जो है धीरे धीरे बहुत कम जो है वो स्लोप होना, ठीक है ना, इस तरह से पैटर्न बनाते हैं। तो क्या है कि आप देखेंगे कि ये एक ज्योग्राफिकल बैरियर वो करता है, बनाता है, जो इसको इधर से कनेक्ट होने नहीं देता है। ये जो पोर्ट्स हैं, यहाँ पर जो पोर्ट्स होंगे उनको इधर के रीजन से कनेक्ट नहीं होने दे रहा है, क्योंकि यहाँ से जो है वो ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो रहा था, उन पहाड़ों को पास करके जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि जितने डेवलप्ड जो यहाँ के पोर्ट्स थे उतने डेवलप्ड ये पोर्ट्स नहीं थे, ठीक है ना। हालांकि ट्रेड यहाँ से होता था, ठीक है। उसके बाद चलिए अगली उसकी बात करते हैं हम। ये चीज़ें जो है इस ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट को आप ध्यान में रखेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि हम अभी इसके बारे में और बातें करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है मालाबार कोस्ट है, ठीक है ना। मालाबार कोस्ट यही वाला रीजन है, देखेंगे आप पूरा जो है यहाँ टिप तक आती है, कन्याकुमारी तक। और इस मालाबार कोस्ट में ना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है फीचर है वो ये है कि यहाँ पर एक कालीकट पोर्ट है, ठीक है ना, कालीकट। आज के डेट में भी यहाँ पर एक पोर्ट है, ठीक है ना, और कोल्लम है, ठीक है। जो मेन 2 इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वो यही है। और उसके बाद जो ये पोर्ट्स हैं इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये एक एंट्री पोर्ट के रूप में जो है डेवलप होते हैं, ठीक है ना, एंट्री पोर्ट के रूप में जो है डेवलप होते हैं। और एंट्री पोर्ट का बेसिकली काम क्या होता है, ठीक है। एंट्री पोर्ट का जो है क्या काम होता है, एंट्री पोर्ट का काम यह होता है कि कोई भी सामान अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो यहाँ क्या है कि बेसिकली ये एक इंटरमीडिएरी का काम कर रहा है कि यहाँ से डायरेक्ट अगर कोई चीज़ यहाँ नहीं जा सकता है तो वो क्या है कि यहाँ रुक के और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। या फिर आप एंट्री पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्या है कि अगर कोई सामान यहाँ से रेड सी से अगर हमको यूरोप पहुँचाना था तो यहाँ एक पोर्ट होता है एंट्री पोर्ट, जहाँ से सामान को उतार के फिर कोई अलग वाहन इस्तेमाल करके या कुछ बैलगाड़ी या कुछ घोड़ा गाड़ी कोई भी इस्तेमाल करके फिर यहाँ पर कोई पोर्ट था यहाँ पहुँचाते हैं, फिर यहाँ से जो है ये यूरोप के किसी पोर्ट में पहुँचता। तो ये दोनों ही जो है एक एंट्री पोर्ट के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से सामान का वितरण नहीं हो रहा है। जैसे पैकिंग, बस एक जो पैकिंग है वो सेम जो है वो पैकेट जो है यहाँ पर उतारा जा रहा है और वही पैकेट यहाँ पर फिर वो किया जा रहा है, उसको खोल के वितरण नहीं किया जा रहा है, कहीं पर जो है उसका अलग जो है वहाँ पर ट्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक एंट्री पोर्ट के रूप में डेवलप होता है कालीकट, ठीक है। और कालीकट के बाद क्या है कि ये फिर यहाँ से जो पर्शियन गल्फ है और रेड सी है, ये दोनों जो रीजन है यहाँ से ट्रेड होता है, ठीक है ना।
यही जो है चीज़ें। और इसमें जो है मिडिल ईस्ट से सामान आते हैं, ठीक है ना, मिडिल ईस्ट सॉरी साउथ ईस्ट एशिया से जो है सामान आते थे यहाँ पर, ठीक है ना, और सिमिलरली जो है यहाँ से यहाँ जाते थे, ठीक है। और इसके बदले क्या है कि यहाँ पर बुलियन आता था। बुलियन क्या होता है? गोल्ड सिल्वर। और एक चीज़ होता है कि यहाँ से हमें जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो हमें बहुत दिखता है। हॉर्स ट्रेडिंग आज वाला हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, जिसमें पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में जो है वो क्या कहते हैं, वो मेंबर ऑफ हाउसेस को जो है खरीद लिया जाता है ना, कि भाई हम 80 लाख दे रहे हैं, इतना 80 करोड़ दे रहे हैं, 100 करोड़ दे रहे हैं, हमारे में पार्टी मिल के जो है सरकार बना लो। तो वो वाली हॉर्स ट्रेडिंग दूसरी है। यहाँ पर जो हॉर्स का ट्रेड बहुत अच्छा होता था, और यहाँ से जो है पर्सिया से हॉर्स आता था, बहुत उच्च क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का, ठीक है ना, और वो माना जाता है कि बहुत ही वो था, ठीक है ना। चाइना से यहाँ पर सामान आता था इस वाले टाइम से, और इससे जो है फिर पर्शियन गल्फ और यहाँ जाता था। चाइना से भी यहाँ ट्रेड होता था, चाइना से होता था, साउथ ईस्ट एशिया से होता था, है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है कि हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो ये है, चलिए मिटा देते हैं सब। चलिए ये जो है ना पूरा का पूरा, ये जो है पूरा का पूरा आपको क्या है, कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट है। और कोरोमंडल कोस्ट में क्या है कि ये ओल्ड सिल्क रूट, जो सिल्क रूट था पुराना वाला, वो इस तरह से जाता था, है ना, इस तरह से जो है जाता था सिल्क रूट। तो इस सिल्क रूट को जो है बंद होने के कारण जो है ना, यहाँ से इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया। और आपको पता है कि यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो पोर्ट था, छोटा सा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था, जिसका नाम था ताम्रलिप्ति, ठीक है ना, जो रोमन ट्रेड में बहुत ज़्यादा आगे था, ठीक है। हालांकि ताम्रलिप्ति का जो है पतन हो जाता है, लेकिन अभी जो है नए नए जो है पोर्ट्स यहाँ पर बनने स्टार्ट हो जाते हैं इस वाले रीजन में, ठीक है ना। इस वाले रीजन में जो है पोर्ट डेवलप होने लगते हैं, और उनका जो है बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है ना। इन पोर्ट्स में कौन कौन से हैं? नागापट्टनम, और कावेरीपट्टनम, ठीक है ना, मालीपट्टनम भी है एक, ठीक है। ये पोर्ट्स हैं, और 7वीं सेंचुरी के बाद जो है चाइना और पर्शियन गल्फ को जोड़ने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ से चाइना से यहाँ से जोड़ते थे, और पर्शियन गल्फ को यहाँ से ये इस तरह से जोड़ता था, ठीक है। यहाँ से चाइना से कोई सामान यहाँ आता था, और फिर यहाँ से यहाँ जाता था। तो एंट्री पोर्ट के रूप में यहाँ पर भी ये लोग काम कर रहे थे, ठीक है। ये वाले पोर्ट जो है हमें इस तरह से इम्पोर्टेंट दिखते हैं। चलिए हमने ट्रेड रूट्स की तो बात कर ली, और जो पोर्ट वगैरह थे उसकी हमने बात कर ली। पर क्या है कि एक चीज़ और हमारा रह रहा है, एक और सेक्शन इसमें, कि फिर जो ट्रेडेड आइटम्स थे वो क्या थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है क्या होता था। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो क्या है कि ज़्यादातर जो है ट्रेड होता था स्ट्रेटेजिक एनिमल्स में होता था, जैसे हॉर्स वगैरह हो गया, है ना। उसके बाद जो है स्पाइसेस होता था, मसाले, है ना। जो टॉयज़ वगैरह होते थे उसकी जो है वो की जाती थी, ट्रेड की जाती थी, है ना। एक्जॉटिक जो टेक्सटाइल्स होते हैं, जैसे मुस्लिन होता है ना, मलमल, और जो सिल्क होता है ना, इन सब का जो है यहाँ से वो किया जाता था, ठीक है ना। मेटल का भी जो है हमें यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट मटेरियल्स क्या क्या था। पहले हम एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, निर्यात वस्तु। कौन कौन से थे? तो इसमें जो है बहुत सारे टाइप के जो टेक्सटाइल जो है गुजरात और मालवा से, गुजरात, मालवा और बंगाल से जो है वो भेजे जाते थे। गुजरात, मालवा और आप देखेंगे यहाँ पर बंगाल है, यहाँ पर गुजरात और मालवा है, ठीक है ना। तो इस वाले रीजन से हमें वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल्स जो है देखने को मिलता था। तो पहला क्या है हमारा? टेक्सटाइल। ठीक है, इसमें मसलिन होता था, सिल्क होता था और कॉटन, ठीक है ना। आपको पता है मसलिन किसको कहते हैं? मलमल। सिल्क को हिंदी में कहते हैं रेशम, ठीक है। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि कॉटन है, ठीक है ना। कॉटन तो आपको पता ही है, जो सूती होता है वस्त्र, वो है ना। तो इन सब का जो है टेक्सटाइल का जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो मालाबार रीजन है, हमने मालाबार की बात की थी, आपको पता है ये वाला रीजन, ठीक है ना।
यहाँ पर क्या होता था, यहाँ से पेपर भेजे जाते थे। पेपर क्या होता है, जो आप वो छोटे छोटे दाने वाला मिर्च होता है ना, काली मिर्च जिसको बोलते हैं उसको, ठीक है ना। और मालाबार पेपर जो है यहाँ से गल्फ ऑफ एडन भेजा जाता था। मालाबार से ये जो है पेपर, ये मालाबार से एडन भेजा जाता था। गल्फ ऑफ एडन आपको पता है कहाँ है, इधर, ठीक है ना। यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है और यहाँ एडन है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से मालाबार से एडन भेजा जाता था, और एडन से क्या है कि रेड सी होते हुए क्या है, ये यूरोप वगैरह में भी जो है जाता था, ठीक है ना। आप देखेंगे मेडिटेरेनियन होते हुए इटली जाती थी, यहाँ से फिर मेडिटेरेनियन होते हुए यहाँ इटली, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि पेपर का जो है बहुत वाइड जो है मार्केट था। पेपर मतलब वही काली मिर्च, ठीक है ना। एडन से जो है रेड सी से मेडिटेरेनियन, और मेडिटेरेनियन से इटली, और फिर यहाँ से पूरे यूरोप में जाती थी, ठीक है। तो ये आप देखेंगे। उसके बाद इंडियन जो आयरन ओर जो है मालाबार से फिर जाता था, यहीं से इसी पोर्ट से जो है आयरन ओर भी जाता था। आयरन ओर क्या होता है, जो लोहे बनाने के लिए जो उसका बेस मटेरियल होता है वो, ठीक है ना। तो आयरन ओर जो है वो ये भी गल्फ ऑफ एडन जाता था, ठीक है ना। उसके बाद आप इंडिको जो है, इंडिको क्या होता है, नील, है ना। नील की जो है बंगाल से जो है, बंगाल वाले एरिया से जो है वो भी वेस्ट जाते थे। वेस्ट मतलब जो यूरोप वगैरह का एरिया है उधर, ठीक है ना। उसके बाद बंगाल से राइस जाता था, ठीक है ना। बंगाल से इंडिगो जाता था, सॉरी ये वाला रूट काट दीजिए, हाँ, बंगाल से इंडिगो वेस्ट में, ठीक है ना। और बंगाल से ही राइस जाता था, ठीक है, मालदीव्स, ठीक है। और ये जो है इब्न बतूता हमें इंफॉर्मेशन देता है। इब्न बतूता और जो एक मा हुआन है जिसकी हमने चर्चा की थी, चाइनीज़ पिलग्रिम, वो भी चर्चा करता है। और ये कहता है कि मालदीव से जो है इसके बदले क्या आता था इंडिया में, वो आता था शेल, कौड़ी, है ना। नहीं, कोई कहता है कि भाई कौड़ी के दाम में बिक गया, तो वही कौड़ी जो है हमें हमारे यहाँ से राइस जो है वो कौड़ी के दाम में जाती थी। और इन कौड़ियों का इस्तेमाल यहाँ पर क्या होता था, किस चीज़ में होता था, इकोनॉमी में होता, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, है ना, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि फिर इंपोर्ट मटेरियल्स जो है वो क्या होते थे। अच्छा, एक चीज़ और रह गया है, इंडिया से टीक जो है ना, एक पेड़ होता है, इसका भी जो है ना लकड़ी जाता था यहाँ से, ठीक है ना। और ये पर्शियन गल्फ जाता था। और इस टिक का क्या काम होता होगा, शिप मेकिंग में, है ना, ठीक है। शिप मेकिंग की अगर हमने बात कर ली है तो सबसे बेस्ट जो है चाइनीज शिप्स को माना जाता था, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंपोर्ट मटेरियल को अगर हम देखें तो इंपोर्ट में हमें क्या क्या इंपोर्ट कर रहे थे, मतलब आयात, ठीक है ना। हम क्या क्या आयात कर रहे थे, तो एक्जोटिक स्पीसीज जो है हम वो कर रहे थे, स्पाइसेस, ठीक है ना। जैसे जो बहुत ही वो होता है ना एक कि स्पाइसेस, ठीक है ना। एक्जोटिक स्पाइसेस मतलब बहुत ही वो एक महंगा जो होता है ना मसाला, वो हम मंगाते थे। और इसमें दालचीनी, इलायची और कपूर वगैरह जो है हम मंगाते थे वहाँ से। जेम्स मंगाते थे, जेम्स मतलब वही जो जिसके आप माला बना के पहनते हैं, है ना। तो हम क्या क्या मंगाते थे, सिनेमॉन, कार्डमम, कैम्फोर, ठीक है ना, इसका कपूर बोलते हैं, आपको पता होगा। ये जो है दालचीनी होता है। अरे आप लोग चिकन वकन बनाते होंगे, मटन वटन, तो उसमें एक लकड़ी नहीं होता है इस तरह का, जो लकड़ी डालते हैं वो गरम मसाले में होता है, वो वाला दालचीनी होता है, ठीक है ना। इलायची, कैडमम का मतलब। तो ये हम प्रीमियम जो है स्पीसीज़ जो है वो मंगाते थे हम बाहर से, ठीक है ना। कहाँ से मंगाते थे, ये हम मंगाते थे श्रीलंका से और साउथ ईस्ट एशिया से,
मालदीव वगैरह से, सॉरी वो क्या कहते हैं, कंबोडिया, वियतनाम वगैरह है ना, वहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हम कॉपर मंगाते थे वेस्ट एशिया से। ठीक है ना, वेस्ट एशिया से इंडिया, है ना, कॉपर मंगाते थे। उसके बाद सिल्क मंगाते थे। तो आप कहेंगे कि सर आप सिल्क जो है वो हम भेज भी रहे थे, मंगा भी रहे थे। तो हाँ बेटा, हम बेसिकली उस पर क्या है कि हम प्रॉफिट बीच में रख के जो है वो बेच देते थे पीछे वेस्ट वालों को। ठीक है ना, तो सिल्क भी हम मंगाते थे। उसके बाद क्या करते थे, वॉर हॉर्सेस मंगाते थे। हमने इसकी चर्चा पहले भी की है। ठीक है, वॉर हॉर्सेस जो है वो हम मंगाते थे कहाँ से, पर्सिया से। और ये जो है दो तरह के हमें रेफरेंसेस मिलते हैं इसके टर्म में। ठीक है ना, एक तातरी होता है, तातरी होता है। तातरी जो है ये जो लैंड रूट से आते थे ना घोड़े, उनको कहा जाता था, है ना। ठीक है, और जो पहाड़ी होता है ये सी से मंगाते थे, है ना, सी, ओवर सी से जो है मंगाते थे। ठीक है ना, सी रूट से जो आता था उसको पहाड़ी बोलते थे। ठीक है ना, और ये कहाँ आता था सी रूट से, ये आता था आपको जो कालीकट है वहाँ। ठीक है ना, और कालीकट से जो है क्या है कि ये इनलैंड ट्रेड के थ्रू जो है सब जगह ये बांटे जाते थे, है ना। इनलैंड ट्रेड के थ्रू जो है वो होता था। और हम मार्को पोलो इसका रेफरेंस देता है। मार्को पोलो ये कहता है कि करीब करीब 10,000 घोड़े जो है वो पांडियन किंग्स ने मंगवाए थे, है ना। आपको पता है, इधर 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 देखिए, आपको पता है कि इंडिया है तो इधर जो है चोलास थे, है ना, इधर चेरास थे और इधर पांड्यास थे। ठीक है ना, चोला, चेरास, इधर पांड्यास। ठीक है ना, इधर कहीं जो है वो हमारा कालीकट जो है पोर्ट था। ठीक है, और इस पोर्ट से जो है पांड्यन किंग्स जो है 10,000 घोड़े मंगवाए थे। और इसने जो है बड़े बड़े जो भी इन्फ्लुएंसर राजा थे उनको गिफ्ट करते थे या उनसे ट्रेड करते थे इन घोड़ों का। ठीक है ना, तो इससे जो है एक तमिल ट्रेडर्स जो है, तमिल ट्रेडिंग क्लास जो है वो डेवलप होती है। तमिल ट्रेडिंग क्लास जो है ये डेवलप होती है। और इनके पास ना अपना वेसल भी होता था। वेसल मतलब नाव, है ना, बोट या फिर शिप। ठीक है ना, वो भी इनके पास अपना होता था। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर थे तमिल जो जिनका जो है अपना नाव था, है ना। आपने वो देखा होगा मूवी चुप चुप के, है ना, तो चुप चुप के मूवी में जो है आप देखे होंगे कि उसमें जो एक्टर होता है परेश रावल, उसका एक नाव होता है तो उसको जब्त कर लेता है ना कि भाई तुमने कर्ज नहीं चुकाया है ना। आप देखे हैं ना, तो वो एक बेसिकली वो तो मछुआरा था, वो ट्रेडर नहीं था। तो आप देखेंगे कि वो मछुआरा भी था और उसके पास नाव भी था। इसी तरह एक कोई ट्रेडर भी है और उसके पास नाव भी होता था। ठीक है, तमिल में ऐसे ही जो है वो होता था। और भी जो है जो मर्चेंट क्लास थे उसमें जो है अरब्स थे, प्रीमियर, है ना, अरब्स, इंडियन में तमिलियंस थे, है ना, और जो गुजरात के एरिया में थे वो थे, है ना। उसके बाद मलायास थे, मलेशिया वाले लोग। ठीक है ना, उसके बाद चाइनीज़ थे। और चाइनीज़ एनाल्स में ना इसका बहुत डिटेल दिया गया है। ठीक है ना, कि चाइना से जो ट्रैवलर्स आते थे और चाइना से जो वो ट्रेड करने के लिए लोग यहाँ आते थे, उनका जो है बहुत हमें वो देखने को मिलता है कि वो लोग जो हमें ठीक ठाक जो है अमाउंट में यहाँ वो करके दिखते हैं। ठीक है, तो इतना जो है, इतनी बात जो है आपको ओवरसीज ट्रेड में जो है पढ़ना था, है ना। इनलैंड ट्रेड हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है ना, और इंडियन ट्रेड में जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। आप पीछे के लेक्चर्स देखिए और इकोनॉमी के और जो पोर्शंस है कि रेवेन्यू कहाँ से आता था दिल्ली सल्तनत में, है ना। हाँ, और जो चीज़ें थी कि जो मॉनेटरी इकोनॉमी थी वह कैसी थी, ये सारी चीज़ें हमने आपको दिल्ली सल्तनत वाले फेज़ में आपको पढ़ा रखा है। आप पीछे के लेक्चर्स जो है देखिए। ठीक है, उसको आप अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि ओवरसीज ट्रेड की बात करिए, है ना, समुद्री व्यापार का जो है या विदेशी व्यापार का जो है चर्चा करिए, तब आपको आज जो मैंने पढ़ाया ये लिखना है सिर्फ। ठीक है, अगर आपसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट पूछा जाए कि भाई इकोनॉमी कैसे चलती थी, अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी इस समय टाइम पीरियड में, तो आपके आंसर में ये एक पार्ट के रूप में होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है आपका मॉनेटरी इकोनॉमी होना चाहिए, आपका जो है क्या कहते हैं वो जो इनलैंड ट्रेड था, एग्रीकल्चर था, है ना, ये सारी चीज़ों की जो है चर्चा करनी चाहिए। जो बेसिकली इकोनॉमी की जो चीज़ें होती हैं वो आपको डिस्कस करना है, और उनमें से एक जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी है। ठीक है, तो इतनी बात जो है हमें करनी थी आज के लेक्चर में। और लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और आप अपने जो है फ्रेंड्स से जो है शेयर कर दीजिए। और
चैनल में अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हम बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह जो हम आपको अलग अलग जो टॉपिक्स है कि वैरायटी जो है वो लेकर आएंगे, और डेप्थ में जो है हम आपको आपके लिए जो है टॉपिक्स लेकर आएंगे। और आज के लिए जो है हम इतना ही। थैंक यू।